अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा व तालबात। 10th क्लास के पेपर पैटर्न पे हम लोग बात कर रहे थे। मैंने आपको 3 क्वेश्चंस बताए कि वो किस तरह से अटेम्प्ट करने हैं। आज हम लोग अगला क्वेश्चन जो है मजमून से अगला क्वेश्चन है इक्तबास की तशरीह। इक्तबास की तशरीह जो है वो किस तरीके से हम करेंगे। सबसे पहले आप सवाल नंबर 3 की हेडिंग डालेंगे, उसके बाद आप इक्तबास की तशरीह की हेडिंग डालेंगे, मार्कर से लिखेंगे अलिफ, और उसके बाद आप यहाँ पर इसी तरीके से लिखेंगे कि पैराग्राफ जो है कौन सा दिया गया है, कहाँ से लेकर कहाँ तक जो है इक्तबास दिया गया है। उसके बाद हवाला मतन की हेडिंग देंगे। उसके बाद आप मुसन्निफ का नाम और सबक का उन्वान, फिर माखज और सिन्फ। ये दोनों चीजों के मार्क्स नहीं होते, लेकिन ये आपका इम्प्रेशन चेक करके ऊपर अच्छा डालती हैं। उसके बाद आप खत कशीदा अल्फाज के मायनी जो हैं उनकी हेडिंग देंगे और खत कशीदा अल्फाज के मायनी इस तरीके से लिखेंगे। उसके बाद आप तशरीह की हेडिंग देंगे और फिर आप तशरीह लिखेंगे। ठीक है। तशरीह में मैंने आपको पहले भी एक पैराग्राफ करवाते वक्त बताया था कि फर्स्ट पैराग्राफ जो होता है वो इक्तबास से पहले पहले जो भी चैप्टर में बताया गया है वो आपने फर्स्ट पैराग्राफ लिखना है, और सेकंड पैराग्राफ जो है वो आपने उसी इक्तबास की तशरीह करनी है। मीनिंग के को यूज करते हुए आप लोगों ने अल्फाज पुट करने हैं और उसके मुताबिक आपके जुमले चेंज होते चले जाएंगे। और जो सेकंड आपका पैराग्राफ है ये फर्स्ट पैराग्राफ से 2-3 लाइनें बड़ा होना चाहिए। फर्स्ट पैराग्राफ हमेशा छोटा होता है और सेकंड पैराग्राफ जो है ये आपका 2-3 लाइंस जो हैं ये बड़ा होना चाहिए। उसके बाद आप लोग जो हैं इसमें बे पार्ट करेंगे। बे पार्ट में आप लोग उसी तरह हवाला मतन लिखेंगे और मुसन्निफ का नाम, सबक का उन्वान, माखज यहाँ भी लिखेंगे, पंजाबी लोक दास्तान, सिन्फ है लोक कहानी। उसी तरह खत कशीदा अल्फाज के मायनी तहरीर करेंगे और उसके बाद आप लोग नेक्स्ट जो है तशरीह इसकी स्टार्ट करेंगे। तशरीह की आप हेडिंग देंगे और उसके बाद आप ये पूरा जो है पेज तशरीह करेंगे। आपने इस पेपर में ध्यान से देखा होगा कि हर क्वेश्चन जो है वो नए पेज से स्टार्ट करना है। ये इस क्वेश्चंस की एक अहम बात है। ठीक है। अब ये जैसे कि ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं हम अशार की तशरीह। ये एंड पर इसलिए रखा जाता है कि हर शेर 2 नंबर का होता है। अगर टाइम की कमी के बायस आपका कोई शेर रह भी जाता है तो कम से कम आपका 2 नंबर ही का क्वेश्चन रह जाएगा, बाकी का काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। ये आपने अशार की तशरीह लिखी। उसके बाद आपने कोशिश करनी है कि हर शेर जो है वो अगर अगले पेज पे भी जाता है तो फिर आपने अगले पेज पर दोबारा से सेकंड की जो है ये आप लोगों ने इस तरीके से इसकी डालनी है। क्वेश्चन डालना है कि हमने कौन सा वाला शेर लिख रहे हैं, क्वेश्चन का नंबर डालना है और फिर शेर की तशरीह करनी है। ये बात जहन में रखें कि जो भी शेर आपने लिखना है उसी शेर का नंबर जो है वो डालना लाजमी है। किसी और शेर का नंबर जो है वो आप नहीं डालेंगे। इस तरीके से आप अशार की तशरीह अपनी कंप्लीट कर लेंगे और इस तरीके से आपका पेपर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। जैसा कि आपको इस पेज पे भी नजर आ रहा होगा, शेर का पहला मिसरा लिख दें, कोई मसला नहीं है, क्वेश्चन डाल दें और उसके बाद क्वेश्चन का नंबर डाल दें और शेर का पहला मिसरा जो है वो लिख दें। नज़म का नाम और शायर का नाम जो है ये लाजमी लिखें, क्योंकि इसके भी मार्क्स अलहदा से नहीं होते, लेकिन इससे पेपर पे आपका इम्प्रेशन बहुत अच्छा पड़ता है। इस तरीके से हमारा आज का ये पेपर पैटर्न यकीनन आपको पसंद आया होगा और आप लोग जो भी तलबा और तालबात हैं इस पेपर पैटर्न को फोकस रखते हुए अपने 10th के पेपर को बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करेंगे। एक और अहम बात कि आप लोग हमेशा बोर्ड में वन साइड पर मार्जिन लाइन आती है, इसी तरह जिस तरह इस पर लगाई गई एक पेज एक स्केल के बराबर मार्जिन लाइन जो है ये आप इस पर लगाएंगे और हर पेपर पर आप एक स्केल के बराबर मार्जिन लाइन जो है वो लगाएंगे। अगर आपको ये पसंद आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर लें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।